कॉमन HDD कनेक्टर टाइप्स। दोस्तों, जब हम एक हार्ड डिस्क को कंप्यूटर से जोड़ते हैं तो हम बस एक केबल लगा देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि ये केबल और उसके पोर्ट यानी कनेक्टर कितने अलग अलग तरह के होते हैं? क्या पुराने कंप्यूटर की हार्ड डिस्क नए कंप्यूटर में लग सकती है? इन अलग अलग कनेक्टर्स का क्या मतलब है? आज हम हार्ड डिस्क के इसी सबसे जरूरी हिस्से यानी कनेक्टर्स की दुनिया को एक्सप्लोर करेंगे। हम जानेंगे पुराने जमाने के IDE से लेकर आज के सुपरफास्ट SAS और USB तक के सफर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पाता कनेक्टर। सबसे पहले बात करते हैं कनेक्टर्स की दुनिया के दादाजी की, IDE कनेक्टर की। इसका पूरा नाम है इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स। बाद में इसे पेटा यानी पैरेलल एटा भी कहा जाने लगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक चौड़ा था फॉट स्पिन वाला कनेक्टर होता था। इसे जोड़ने के लिए एक चौड़ी सी रिबन केबल का इस्तेमाल होता था। अगर आपने कभी कोई पुराना डेस्कटॉप कंप्यूटर खोला है तो आपने इसे जरूर देखा होगा। पहचान: शॉर्ट स्पिन वाला चौड़ा कनेक्टर। इस्तेमाल पुराने डेस्कटॉप कंप्यूटर्स में। खासियत: धीमा था और इसकी केबल काफी जगह घेरती थी, जिससे एयर फ्लो रुकता था। आज ये टेक्नोलॉजी खत्म हो चुकी है। सेटा कनेक्टर IDE की कमियों को दूर करने के लिए आया हमारा आज का हीरो सेटा कनेक्टर। इसका पूरा नाम है सीरियल एटिया। आप देख सकते हैं कि ये IDE के मुकाबले कितना छोटा और पतला है। इसकी केबल भी बहुत पतली होती है। पहचान: L आकार का छोटा कनेक्टर, दो हिस्से, एक डेटा के लिए और एक पावर के लिए। इस्तेमाल: आज के लगभग सभी डेस्कटॉप, लैपटॉप और SSD में। खासियत: पाता से कई गुना तेज, पतली केबल, आसान लगाना निकालना। SAS कनेक्टर। अब आते हैं एक ऐसे कनेक्टर पर जो दिखता तो SATA जैसा है, पर है उससे कहीं ज्यादा पावरफुल। SAS कनेक्टर। इसका पूरा नाम है सीरियल अटैच्ड CSI। अगर आप SATA और SAS को ध्यान से देखेंगे तो SAS कनेक्टर में पावर और डेटा के बीच कोई गैप नहीं होता। यही इसकी पहचान है। पहचान: SATA जैसा ही, पर पावर और डेटा पोर्ट जुड़े हुए होते हैं। इस्तेमाल: सर्वर्स और हाई एंड वर्कस्टेशंस में। खासियत: SATA से तेज, भरोसेमंद और महंगा। फुल डुप्लेक्स डेटा ट्रांसफर। CSI कनेक्टर SAS जिस टेक्नोलॉजी पर आधारित है उसका नाम है स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। ये SAS का पुराना पैरेलल वर्जन था। ये भी सर्वर्स में इस्तेमाल होता था और अपनी स्पीड व परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता था। बाद में SAS ने इसकी जगह ले ली। USB कनेक्टर। अब बात करते हैं उस कनेक्टर की जिसे हम रोज इस्तेमाल करते हैं, USB कनेक्टर। जब हम एक एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव की बात करते हैं तो वो हमारे कंप्यूटर से USB पोर्ट के जरिए ही जुड़ती है। ये पोर्ट कई तरह के हो सकते हैं: USB-A, माइक्रो USB और आजकल के USB टाइप C। एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव के अंदर भी SATA या NVMe ड्राइव होती है, लेकिन उसे USB में बदलने के लिए एक PCB कन्वर्टर होता है। पहचान: हम सब पहचानते हैं। इस्तेमाल: एक्सटर्नल पोर्टेबल ड्राइव्स और SSDs के लिए। खासियत: प्लग एंड प्ले, आसान, USB 3.0 3.1 टाइप C के साथ बहुत तेज स्पीड। निष्कर्ष: तो दोस्तों, ये थी हार्ड डिस्क कनेक्टर्स की कहानी। जल्दी से दोहराते हैं। A, IDE पैटा पुराना, चौड़ा और धीमा, अब इस्तेमाल नहीं होता। B, SATA आज का स्टैंडर्ड, तेज और हर जगह इस्तेमाल होता है। C, SAS सर्वर के लिए SATA जैसा दिखता है पर ज्यादा पावरफुल और भरोसेमंद। D, USB एक्सटर्नल ड्राइव्स के लिए सबसे आसान और पोर्टेबल। क्या आपका जरूरी डेटा डिलीट या फॉर्मेट हो गया है, या फिर आप खुद डेटा रिकवरी एक्सपर्ट बनना चाहते हैं? हम रिकवर करते हैं हार्ड डिस्क, SSD, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड और CCTV HDD से डेटा। साथ ही सिखाते हैं प्रोफेशनल डेटा रिकवरी की हर टेक्निक, ताकि आप भी अपना खुद का रिकवरी सेंटर शुरू कर सकें। डेटा रिकवरी और ट्रेनिंग के लिए आज ही संपर्क करें। कॉन्टैक्ट डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं।